देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। यहां पर आज शाम 6 बजे दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक होगी और सीसीएस की महत्वपूर्ण ये बैठक जिसमें शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएम मोदी से एनएसए चीफ ने भी मुलाकात की है। आतंकियों के खात्मे का प्लान तैयार किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आपको बता दें कि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की है। आतंकियों के खात्मे का प्लान भी तैयार किया गया है। आज शाम 6 बजे दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक होगी। इसकी पुरजोर मजम्मत, उन लोगों के साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार जिनके ऊपर और जिनके साथ ये सदमा बीता है। हमारे बाहर से मेहमान आए थे छुट्टी मनाने के लिए। बदकिस्मती से उनको कफनों में घर वापस भेजा गया है। यहाँ हमारा एक गरीब नौजवान मजदूरी करके रोजी रोटी कमाने वाला आदिल घर से निकला था मेहनत की कमाई करने के लिए। बदकिस्मती से आज उनका कफन जो है उनके घर लौटा दिया गया। लेकिन सुनने में आया है कि इनकी मौत ऐसे नहीं हुई, ये बहादुरी का सबूत दिखा रहे थे। वहां लोकल सुनने में आया है कि ये एक शख्स थे जिन्होंने हमले को रोकने की कोशिश की और जिन्होंने शायद बंदूक छीनने की भी कोशिश की और तभी जाके इनको निशाना बनाया गया। अब जैसे इनके घर वालों ने अभी जनाजे से पहले बात की, इस खानदान का हमें ख्याल रखना होगा, इनकी मदद करनी होगी। और मैं यहाँ इन सबको यकीन दिलाने आया हूँ कि इस मौके पे हुकूमत इनके साथ खड़ी है और जितना हम इनके लिए कर सकेंगे हम कर लेंगे। सर तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि दिल्ली पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह और इससे पहले देखिए पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर में हालातों का जायजा भी उन्होंने लिया। शाम 6 बजे इस दौरान बैठक में सीएसएस की बैठक में शामिल होंगे और आपको बता दें कि शाम 6 बजे सीएसएस की ये बैठक होगी। और ऐसे में देखिए आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे, जहां पर पहली तस्वीर में जब बीते दिन ये हमला हुआ उसके बाद यहां पर श्रद्धांजलि दी जा रही है और दूसरी तरफ जब गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे तरीके से उस जगह पर पहुंचे जहां पर यह हमला किया गया और जायजा भी उनकी तरफ से लिया गया। तो 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पहली तस्वीर में मृतकों को यहां पर श्रद्धांजलि दी जा रही है और आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि बिल्कुल नापाक हरकत ये है और ऐसे में कार्रवाई होगी। सर ये एक मिनट ठीक है सर, फ्रेम तो ठीक आ रहा है ना सर। ये कल जो टेरर अटैक और इसके फौरन बाद आपने देखा कि लाशों का अंबार और इंसानियत शर्मसार, क्या कहना चाहेंगे? आज आप जनाजे में भी आए, क्या कहा जा सकता है? इसकी पुरजोर मजम्मत, उन लोगों के साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार जिनके ऊपर और जिनके साथ ये सदमा बीता है। हमारे बाहर से मेहमान आए थे छुट्टी मनाने के लिए। बदकिस्मती से उनको कफनों में घर वापस भेजा गया है। यहाँ हमारा एक गरीब नौजवान मजदूरी करके रोजी रोटी कमाने वाला आदिल घर से निकला था मेहनत की कमाई करने के लिए। बदकिस्मती से आज उनका कफन जो है उनके घर लौटा दिया गया। बिल्कुल। और हमारे साथ में कर्नल विवेक शर्मा रिटायर्ड हैं, रक्षा विशेषज्ञ भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर पर।
देखिए ये हमला हुआ और ये कायराना हमला इतना इस तरीके से रहा कि पूरे तरीके से भारत को झकझोर कर रख दिया है। एक तरफ दुख है तो दूसरी तरफ बदले की भावना पूरे तरीके से भारत के अंदर नजर आ रही है। लेकिन आप निहत्थे लोगों पर, उन लोगों पर जिनका कोई कसूर नहीं था, उन पर मजहब पूछकर हमला किया जाता है। विवेक शर्मा जी, आपका माइक अनम्यूट है। बिल्कुल उसको ये जो कल हुआ है और इसका जवाब सिर्फ एक ही है कि जिन्होंने ये घटना करवाई है उनको इसकी सजा मिलनी चाहिए। और अगर हम कहें कि ये किसने करवाई है, सबको मालूम है ये पाकिस्तान के स्पॉन्सर टेररिस्ट हैं। ISI की मदद से इन्होंने पहलगाम के ऊपर जो ये एक निहत्थे टूरिस्ट जो घूमने आए हुए थे उनको टारगेट बनाया है, जबकि पता था कि 370 निकलने के बाद JNK के हालत काफी सुधर गए थे और अभी टूरिस्ट वापस वादियों में जाना शुरू हो गया था और इन्वेस्टमेंट भी शुरू हो रही थी। तो जो जनरल पब्लिक जो JNK की थी वो बहुत खुश थी कि उनका जो रोजी रोटी का साधन दोबारा अच्छा शुरू हो रहा था। लेकिन जो हमारे दुश्मन है पाकिस्तान, उनका जो चीफ है पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल मुनीर, तो उसने ये 3-4 दिन पहले ही इंडिकेशन दे दिया था कि क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी की खुद की स्टैंडिंग उसके मुल्क में बहुत डाउन जा रही थी। बलोचिस्तान और बाकी की जगह में जो इंसिडेंट हुए थे, जो उससे पाकिस्तान आर्मी की जकड़ उसके पॉलिटिकल सिस्टम से दूर जा रही थी, उसको दोबारा बरकरार करने के लिए, दोबारा अपनी इज्जत बनाने के लिए उन्होंने ये इंसिडेंट दोबारा हमारे ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स के बाद हिंदुस्तान में किया। ये सिर्फ टूरिस्ट सैलानियों के ऊपर अटैक नहीं है, ये इंडियन सॉइल कर भारत के ऊपर अटैक है और इसको उसी मद्देनजर से देखना चाहिए और इसका जवाब भी उसी शब्दों में देना चाहिए। इसमें ऑप्शंस कई हैं कैसे जवाब दे सकते हैं, वो हमें हमारे जो डिफेंस फोर्सेस हैं, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उस पर विचार जरूर करेगी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि कितनी जल्दी से जल्दी। बिल्कुल कर्नल विवेक शर्मा जी, देखिए अगर देखा जाए बार बार सीज फायर का उल्लंघन होता है, बार बार यहाँ पर देखते हैं कि एक के बाद छुटपुट घटनाएं जो हैं वो जम्मू कश्मीर में होती रहती हैं, लेकिन इस बार इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया और ऐसे में 7 आतंकवादी, जो कि सामने खबर निकलकर सामने आ रही कि 7 आतंकवादी थे, 40 मिनट तक उस जगह पर रुके और ऐसे में एक बड़ा हमला। और सीधे तौर पर अगर देखा जाए आखिरकार पाकिस्तान को बार बार एक्सपोज करता है भारत, चाहे वो विदेशी धरती पर हो या फिर देश की तरफ से ही संदेश दिया जाए, आतंकवाद के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रहा है। ये सही है, एक्सपोज कर रहा है, पाकिस्तान एक्सपोज हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सिर्फ एक्सपोज करने से ही सब कुछ नहीं होगा। तो हमें एज ए इंडियन गवर्नमेंट, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, हमें अपने सरकार, अपने पूरे देश को एकजुट होना पड़ेगा कि जो हमारे जमीन पर हमारे ऊपर हमला करें उनको उसी तरीके से जवाब भी मिलना चाहिए। बिल्कुल कर्नल विवेक शर्मा, देखिए हमने देखा था, हमने एयर स्ट्राइक देखी, हमने सर्जिकल स्ट्राइक देखी, मुंह तोड़ जवाब भारत की तरफ से बार बार दिया गया है। इस बार की अगर बात करें तो आखिरकार किस तरीके से हमला करें, क्योंकि ये बार बार जिस तरीके से पूरे तरीके से देखा जाता है कि हमला करता है, इतनी ज्यादा ताकत पाकिस्तान के अंदर आ जाती है। एक तरफ भूखमरी की कगार पर पाकिस्तान है और दूसरी तरफ पनाह देता है आतंकवाद को और सीधे तौर पर हमला कराता है भारत पर। अगर मैं यहाँ पर POK की बात करूं, क्योंकि इसको लेकर बयान काफी बार पाकिस्तान की तरफ से आ चुका है और अभी आपने जिक्र किया था कि पाकिस्तान की तरफ से यह बयान आया था जब उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर तो हमारे गले की नस है और ये बनकर रहेगा। मजहब के नाम पर देशों का बंटवारा हुआ। यहां पर अगर आज की स्थिति देखी जाए, मुंह तोड़ जवाब दिया जाए ताकि आने वाले समय में पाकिस्तान निगाह उठा के नहीं देखे भारत की तरफ। एकदम सही है। अभी इसके कई ऑप्शंस हो सकते हैं कैसे जवाब दिया जाए। अभी सबसे पहले पाकिस्तान को वहां हर्ट करना चाहिए जहां उसको सबसे ज्यादा हर्ट हो, और वो हर्ट वो भी तभी होगा जब जो पाकिस्तान आर्मी के ऊपर अटैक होगा। अगर पाकिस्तान के POK पे हम सिविलियंस के ऊपर अटैक करते हैं तो उससे आर्मी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो करने वाला है उसके वो होगा। पाकिस्तान आर्मी के ऊपर कैसे अटैक हो वो हमें सब मालूम है कि कैसे होना चाहिए, एयर स्ट्राइक, लैंड स्ट्राइक्स या
ऑपरेशंस, जो दूसरे ऑपरेशंस हैं, किसी भी तरीके से आर्मी के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, जिन्होंने इस चीज को वारदात अंजाम दिया है अपने प्यादों की मदद से, उनके ऊपर जब तक हमला नहीं होगा, जब तक पाकिस्तान इसको करने से बाज नहीं आएगा, और ये पाकिस्तान आर्मी के ऊपर ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अटैक करना जरूरी होगा। बिल्कुल कर्नल विवेक शर्मा, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम पीओके की बात करें, देखिए इतना बड़ा हमला हुआ, ऐसे में अगर हम बात करें, क्या पाकिस्तान ने सीधी चुनौती नहीं दी? क्या ये समय नहीं है जब पीओके को लेकर पूरा ये मुद्दा उठाया जाए और पीओके जो भारत का है वो आखिरकार भारत में आए? तो आप तो जम्मू कश्मीर के गले की नस की बात कर रहे हैं, पीओके लेने का दम भारत में है। बिल्कुल, पीओके को लेना ही पड़ेगा, लेकिन हमें ये चीज देखनी है कि पीओके को लेना किस तरीके से है। अगर हम अभी आपने देखा होगा कि इसको जो हिंदू सिटीजन्स के ऊपर अटैक हुआ है, उन्होंने धर्म पूछ के अटैक किया है। मैं जो जेएनके की अवाम है, जो लोकल है, वो हिंदू के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन उसके में जो स्लीपर एलिमेंट्स हैं वो इनकी मदद कर रहे हैं, जिसके करके ये हो रहा है। पीओके को लेने का जो तरीका है वो एक बार हम ले सकते थे, लेकिन उस वक्त हम किसी कारणवश नहीं लिया, लेकिन अभी आने वाले टाइम पर स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। उसके तो सीधा है, जैसे इजराइल। बिल्कुल विवेक शर्मा जी, मैं वापस आपके पास में लौटूंगी और हमारे साथ में हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं करनाल से। विवेक, अगर बात करें, क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये हमला हुआ उसके बाद हम देश की तस्वीरें देख रहे हैं विकास, क्योंकि अब लगातार देख रहे हैं ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जबकि पूरे तरीके से सिर्फ एक ही मांग है कि कुछ भी हो जाए पाकिस्तान से बदला लेना है, ईंट का जवाब पत्थर से हमें चाहिए। तो जैसा कि आप तस्वीरों में मेरे पीछे देख सकते हैं, लगातार लोगों का तांता वगैरह, जो विभिन्न राजनीतिक दल है लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और जो विनय के परिवार है उसको संतावना देने के लिए है। और जगमोहन जी जो करनाल से विधायक है, उन्होंने भी वीडियो कॉल के माध्यम से जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से बातचीत कराई है कि सरकार तुम्हारे साथ है, और ये बदला है जो सरकार, केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार पूरी मिलकर लेगी, और अब पूरा परिवार के साथ पूरी सरकार खड़ी है। बिल्कुल विकास, और देखिए ऐसे में बिल्कुल ये दुख की घड़ी है, क्योंकि जिस तरीके से शादी हुई उसके बाद देखिए इस तरीके से ये परिवार के सामने अब आखिरकार पार्थिव शरीर पहुंचा है, लेकिन ऐसे में परिवार के साथ में सरकार हो या फिर आम नागरिक हो, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ सबके जहन में यही है कि आखिरकार हमें बदला लेना है। बदला लेना है, बदला लेने की बात है कि याद करें तो पहले भी एक पुलवामा अटैक होते जिसमें हमारे 42 जवान शहीद थे, और अभी इसमें बात करें तो 26 की पुष्टि की गई, और अन्य अभी बता रहे कि जख्मी है, अभी उनकी हालत में नाजुक है। तो लगातार बातचीत कर रहे हैं कि जो अमित शाह भी दौरे पर है, जो हरियाणा के प्रधानमंत्री है, जो देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने भी दौरा कैंसिल कर है, जिससे संज्ञान ले रहे हैं कि जो है उन्होंने संतावना दी है, परिवार के साथ खड़े हैं, और लगातार बातचीत कर रहे हैं जनता से कि हमने जो ये कहा है हम कदम बदला जरूर लेंगे पाकिस्तान को, क्योंकि ये जो धर्म के नाम पर देखा जाए तो पूछकर उनकी जो वाइफ है हिमांशी नरवाल, जो उनका बयान आया है कि वो नाम से पूछ कर गोली मार रहे थे, जैसे ही उन्होंने बताया कि मुसलमान नहीं है, उन्हें गोली मार दी गई। विकास, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए अब हमारे साथ में देखिए बिग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर पर। प्रफुल्ल जी, देखिए देखा है आखिरकार बीते दिन जिस तरीके से कारनामा इस दौरान नापाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से की गई है कि आखिरकार ये हमला किया गया है, आम नागरिकों पर ये हमला किया गया, वो लोग जो कि वहां पर घूमने गए थे। ऐसे में आखिरकार भारत की तरफ से ऐसा कड़ा रुख कैसे अपनाया जाए जिससे कि यहां पर ईंट का जवाब पत्थर से लिया जाए? थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे को अपने चैनल पे बुलाया, पर मैं ये बात बहुत पहले से कह चुका हूं, और शायद आपके चैनल में कई बार बोल चुका हूं कि ये पाकिस्तान के साथ में जो उनकी जो नीति है ये बड़ी पुरानी है, और हमको पता है कि इन्हें करना है। और पिछले 18-20 साल से तो मैं टेलीविजन पे इस बात को बोल रहा हूँ, पाकिस्तान का ये जो कश्मीर में हंगामा जो करते हैं वो निरंतर जारी है। हालांकि हमने एक्ट 370 हटा दिया है और कई चीजें हटा दी हैं, पर जो असली बीमारी है उसको नहीं निकाला। वो क्या है? ये उनके स्लीपर सेल्स बचे हुए हैं। अब हमारे यहाँ वो इस काम को अंजाम दे रहे हैं। पहले पाकिस्तान को तो आप बाद में रोइए, पहले तो हमारे ये बंदे बैठे हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इनको एलिमिनेट करने की बात करिए। हम जब तक इन स्लीपर सेल्स को एलिमिनेट नहीं करेंगे, देखिए
ये जो आर्मी ने भेजे उनके ये टेररिस्ट, 1 महीने से वो गश्त लगा रहे हैं, रेकी कर रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, कौन रख रहा है उनको, उनका लॉजिस्टिक्स कहाँ से आ रहा है, उनका डेली नीड का सामान कहाँ से आ रहा है, ये सारी की सारी इसका कौन जवाब देगा? ये सारा का सारा, और आपने वीडियोस देख चुके हैं, हमारे मीडिया के कई टेलीविजन से बनाए हैं जहां पे दिखाया है कि उनको अंडरग्राउंड शेल्टर में लोकल लोग जम्मू एंड कश्मीर के जो स्लीपर सेल्स हैं वो दे रहे हैं। वो कैसे दे रहे हैं? और लोकल थानेदार और लोकल पुलिस को सबका पता है। ये स्लीपर सेल्स जो हैं ये पॉलिटिकली बड़े कनेक्टेड हैं, दे आर कनेक्टेड एवरीवेयर, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में हैं, ज्यादा नंबर नहीं है, पर हम उनसे सारा कश्मीर के मुसलमान जो हैं वो बदनाम होते हैं। और यही एम था पाकिस्तान की आर्मी चीफ का कि आप ये ब्रीफिंग दीजिए कि आप रिलीजियस बेस पे उनको किल करिए ताकि पूरी वैली में हिंदू मुस्लिम का आगजनी शुरू हो जाए। ये गेम है। उसने वक्फ का जो सिलसिला चल रहा है, उसने सोचा कि मैं इसमें और आग में तेल डालने की बात करूंगा। जेडी वांस भी आए हुए हैं और जो भारत को जो बेइज्जती उठानी पड़ेगी, ये सारा का सारा मिश्रण करके उन्होंने ये गेम खेला। बिल्कुल। और देखिए ये पहली बार नहीं हुआ है। हाँ बिल्कुल प्रफुल्ल बख्शी जी, ये पहली बार नहीं हुआ है जब विदेश से मेहमान देश में आए हों और इस तरीके से हरकतें पाकिस्तान ने की है। देखिए अब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पाकिस्तान जो कर रहा है वो अपनी नीति है उसकी। अगर मैं पाकिस्तान की जगह होता तो यही करता। पर हमारी क्या ड्यूटी है? हमको तो ये 40 साल पहले खत्म कर देना चाहिए था। ये अभी तक हम उस बीमारी को पाल के बैठे हुए हैं। ये इसलिए है क्योंकि हमारी नीतियों में कमियां हैं। क्या कमी है? आपके इतनी सारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जम्मू एंड कश्मीर में, इतने सारे डायरेक्टर जनरल हैं और इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, एक आर्मी भी है, एयरफोर्स उधर अलग है। कौन किसके कंट्रोल में है? जब तक आपकी सारी फोर्सेस एक कमांड एंड कंट्रोल में नहीं होंगी तब तक आपको ये बीमारी नहीं जाएगी। ये इतनी छोटी सी चीज नहीं है कि एक टेररिस्ट को 10-12 रुपए देके वो भेज देते हैं और वो अपना काम शुरू करते हैं। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पाकिस्तान में और उसको बाहर से फंडिंग आ रही है। ये और इतना एम्युनिशन अफगानिस्तान से आ रहा है जो बच गया है, आम फॉरेन मर्सनरीज आ रहे हैं, ये सारा इस काम को अंजाम देते हैं और फिर हमारे ही बंदे उनसे मिले हुए हैं। ये प्रॉब्लम है हमारी। और फिर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में एक दूसरे के मैं इसके कंट्रोल में क्यों आऊं, ये सारा भी चलता है। इससे वो उधर चाइना हंसता है, इधर पाकिस्तान हंसता है। हमारे को हमारी जब तक बीमारियां नहीं दूर करेंगे हमको ये प्रॉब्लम रहेगी मैडम। तो इसको सबसे पहले दूर करने के लिए साथ ही साथ आप अभियान चलाइए। ये इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसीज को कंट्रोल में करने के लिए, 3% को कंट्रोल करने के लिए। और बॉर्डर खुला है आपका, 8, 10, 15 किलोमीटर दूर लॉन्चिंग पैड्स हैं। उन लॉन्चिंग पैड से अब उनकी आर्मी के हैंडलर्स भेज रहे हैं। आपके पास अटैक हेलीकॉप्टर है, मीडियम आर्टिलरी है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स है। आप पूरे को डिस्ट्रॉय करके उस जगह को कब्जा करिए। मैं दोबारा बोल रहा हूं, कब्जा करिए उस जगह को जाके। बिल्कुल प्रफुल्ल बख्शी जी और विवेक शर्मा जी, मैं आपके पास में वापस लौटूंगी और इस दौरान बता देते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा है। पहले अपने दर्शकों को वो सुनवा देते हैं। टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता।
ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। और हमारे साथ में इस चर्चा में प्रफुल्ल बख्शी और विवेक शर्मा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मैं वापस विवेक जी आपके पास में आते हुए, क्योंकि अभी हम सुन रहे थे प्रफुल्ल बख्शी जी को, आखिरकार वो कह रहे हैं कि देखिए जब तक अंदर से ही सफाया नहीं होगा तब तक हम कैसे सुरक्षा कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें उन्हीं को खत्म करना होगा जो अंदर इन्हें पनाह दे रहे हैं। सबसे पहले हमें उन्हें एक्सपोज करना होगा। एकदम सही कहा। जो भी इंसर्जेंसी में जब भी दुश्मन किसी और कंट्री में इंटरफेयर करता है तो अपना बेस बनाता है, तो वो कुछ चंद लोगों को कुछ पैसे की लालच में या किसी और लालच में अपनी तरफ लेता है। तो उस चक्कर में कुछ हमारे जेएनके में पक्का उसमें कोई दो राय नहीं है कि स्लीपर सेल हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं ये मिलिटेंसी को, लेकिन वो तादाद कम है, उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। उनको रिकॉग्नाइज करना और उनको न्यूट्रलाइज करना जो डिफेंस फोर्सेस का काम है। उस वक्त हमें ये नहीं सोचना होगा कि अगर आपने देखा कि कभी दो टेररिस्ट के साथ एक सिविल का हो जाए या कुछ हो जाए, मैं वो नहीं कहता कि वो जस्टिफाई है, लेकिन हर एक स्लीपर सेल को एक सिविलियन की डेथ ना माना जाए, उसे एज ए दुश्मन द्रोही माना जाए। लेकिन होता क्या है कि जब भी स्लीपर सेल या किसी को न्यूट्रलाइज अगर होते हैं तो उसको सबसे पहले कर देते हैं जी ये तो आम आदमी को फौज ने मार दिया। आम आदमी को नहीं मारा, कोई जो फौज भी है वो भी आम आदमी से ही निकल के आई है, उनके भी घर परिवार है। कोई फौजी किसी बेगुनाह को नहीं मारता। तो जब तक और लेकिन जो हमारे दूसरी जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स है उसको टूल में बढ़ावा देते हैं कि जी ये सिविलियंस के ऊपर कैजुअलिटी हुई है, तो जब और इनके ऊपर ह्यूमन राइट्स का होना चाहिए, तो ये दो चीजें अलग अलग है, उसको उसी हिसाब से लेना चाहिए। अगर स्लीपर सेल्स को रिकॉग्नाइज करो, न्यूट्रलाइज करो। अगर हम कहें कि हमारे एक गांव में या एक गांव में पता नहीं होगा कि कौन हिमायती है टेररिस्ट का, सबको पता होता है। गांव में हर एक आदमी को दूसरे घर के बारे में पता होता है, तो उनको ढूंढ निकालना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन ये है कि टेरर का डर इतना है, टेररिस्ट का डर इतना है कि कोई बोलने को तैयार नहीं होता। उनको होता है कि अगर हम किसी के बारे में बताएंगे तो ये हमारा नंबर आ जाएगा। तो उनको सिक्योरिटी देना इंडियन गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, जेएनके गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, और ये स्लीपर सेल्स को न्यूट्रलाइज करना डिफेंस फोर्सेस की जिम्मेवारी है किसी भी कॉस्ट में। उस वक्त इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, आपके पास से वापस लौटेंगे। और प्रफुल्ल बख्शी जी, क्योंकि जिस तरीके से कह रहे हैं कि देखिए पता सबको होता है आपके आस पड़ोस में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन रिश्तेदार है, लेकिन ऐसे में आखिरकार मुंह से नहीं बोला जाता है क्योंकि डर होता है कि कहीं हमारे परिवार पर अटैक ना कर दे, हमारा परिवार ही हमसे दूर ना हो जाए। ये भी एक सबसे बड़ी वजह। कर्नल विवेक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यही चीज है और यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मुंह बंद है। अगर आप अत्याचार होते देख रहे हैं और फिर चुप करके आप अंदर का दरवाजा बंद करके बैठ जाते हैं, इसका मतलब आप भी साथ में उनका साथ दे रहे हैं, तो यू आर ऑल्सो पार्टी टू द क्राइम। तो ये जो बिल्कुल ठीक है, पर क्वेश्चन ये आप उदाहरण ले लीजिए, इतने कश्मीरी पंडित गए हैं, सबके घर ऑक्यूपाइड है, कौन रह रहा है वहां पे? सबसे पहले ये तहकीकात करिए और फिर ये चेक करिए इंडिया वहां की एडमिनिस्ट्रेशन ने कार्रवाई क्यों नहीं करी इसके ऊपर। व्हाई डिड एडमिनिस्ट्रेशन डिड नॉट एक्ट ऑन इट? इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए। हु आर द ऑफिसर्स इन कंट्रोलिंग दैट थिंग? ये तब धीरे धीरे आपके उखड़ने लगेंगे ना जब पौधे, फिर नीचे से जड़ से जहर निकलने लगेगा। ये चीज है, हम इसको दबा रहे हैं और वो सब इस्लाम और हिंदुइज्म के बीच में दरार है, उसका फायदा उठा रहे हैं। ये जो है, ये इस बीमारी को दूर करना है मैडम, कहने में बड़ी आसान लगती है पंकज जी, इट इज वेरी सिंपल बट इट इज नॉट सो सिंपल। ये बड़ी ही डिफिकल्ट चीज है। तभी तो आपके जितने एयरफोर्स के स्टेशन पे अटैक हुआ था, उसी टेररिस्ट को बैठा के एयरफोर्स के जहाज में बैठा के वो साउथ ब्लॉक ले जाया जाता था, उसको घुमाया जाता था। हुर्रियत के लोगों को क्या करते थे हम? मारे डर के। यूसी ये दहशत फैल गई थी हमारे गवर्नमेंट सर्कल के अंदर। कोई अपनी नौकरी की दहशत थी, किसी को अपना जान की दहशत थी, ये सारा था। ऐसे इतना काम चला। मैं तो साउथ ब्लॉक में काम कर रहा था उस टाइम, मैंने तो देखा है।
जब होम मिनिस्टर की डॉटर को अबडक्ट किया गया था, उसको लाया गया था, मैं वहीं था। तो एग्जैक्टली आई सॉ द होल थिंग एंड आई न्यू हु माफ कीजिएगा प्रफुल्ल बख्शी जी, मुझे आपको यहीं पर रोकना होगा। आप दोनों मेरे साथ में जुड़े और बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो देखिए जिस तरीके से पाकिस्तान ने बीते दिन नापाक हरकत की है, ऐसे में उन लोगों पर हमला किया जो वहां पर घूमने गए थे, यानी कि जो पर्यटक थे, लेकिन भारत के दिल पर जिस तरीके से चोट पाकिस्तान ने की है, अब आखिरकार देखना होगा, क्योंकि रक्षा मंत्री की तरफ से भी सीधे तौर पर कहा गया है कि आखिरकार इसका अब जवाब देने का समय आया है और इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन सभी की निगाहें अब इस बात पर है कि बैठकें भी हुई हैं, रक्षा मंत्री की तरफ से भी कह दिया गया है, लेकिन भारतीय सरकार का अब आखिरकार अगला कदम वो कौन सा होगा, जब यहां पर ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा।